नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन बघेल। नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन बघेल आज आपके लिए सीआरपीएफ का मैथ क्लास सेकंड लेके आया हूं, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे। मैं आज टाइप सेकंड सॉल्यूशन कराने वाला हूं, जिससे आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम चल रहा है। उड़ान बैच अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो उड़ान बैच ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको सीआरपीएफ का पूरा मैथ मिल जाएगा, जिससे आपको काफ़ी फायदा होगा, आपका एग्जाम में क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइप सेकंड सॉल्यूशन करने वाले हैं। आज का जो टाइप सेकंड है उसमें हम देखेंगे क्या है कि दो अंकों के स्थान बदलने के बाद, मान लो दुनिया में कोई संख्या है, मान लो आपने एक संख्या मान ली 53। ठीक है, अब आपसे बोला कि इसके स्थान बदल दो और इनके अंकों को जोड़ दो। तो आपने स्थान बदल दिया, यानी कि 3 की जगह 5 कर दिए, 5 की जगह 3 कर दिए और इनको जोड़ दिया, तो हमेशा कितना आएगा दोस्तों? 8 आएगा। तो जो हम बात बता रहे हैं उसको समझने की कोशिश करो। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, दो अंकों के स्थान बदलने के बाद जो प्राप्त संख्या का योग दिया हुआ हो। अब देखो, योग आपको ये दे दिया 88, तो ये हमेशा किससे कटेगा? 11 से कटेगा। 11 से कटेगा, हमेशा याद रखना। ठीक है, 11 से कटेगा। बस आपको यही बात याद रखनी है, 11 वाली। ठीक है, मान लो आपने कोई संख्या दे दी, मान लो 83 है आपके पास संख्या। अब आपसे बोला कि इसके स्थान बदल दो, तो आपने 8 की जगह 3 कर दिया और 3 की जगह 8 कर दिया। अब इनको जोड़ना है तो जोड़ दो। 8 और 3 कितने हुए दोस्तों? 8 और 3 11 की एक, हाँ सर एक। 8 और 3 11 और एक 12, 121। 121 में हमेशा 11 से भाग जाएगा, तो ये 11 ही आएगा। इसके अंकों का योग जो है वो 11 ही आएगा। ठीक है, तो हमेशा वो संख्या दोस्तों जब आपको योग दिया हुआ हो तो वो हमेशा किससे कटेगी दोस्तों? 11 से कटेगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमेशा हमेशा किससे कटेगी दोस्तों? 11 से कटेगी। 11 से कटेगी। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखो, इस वाले क्वेश्चन पे मैं डिस्कशन करूंगा। इस वाले क्वेश्चन को हम दो पार्ट में देखेंगे। एक तो हम देखेंगे दोस्तों ट्रिक से, ठीक है, और ट्रिक से देखो आपको 1 सेकंड में करा दूंगा मैं ट्रिक से, उसको बाद में दिखाऊंगा मैं। सबसे पहले आपको बेसिक सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप बेसिक नहीं सीखोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, हर क्वेश्चन का बेसिक सीखो। ट्रिक क्या है? कुछ नहीं है, ट्रिक थोड़ी देर की है। ट्रिक आपका क्वेश्चन में सॉल्यूशन और आपको सफलता नहीं दिला सकती ट्रिक। बेसिक अगर आप जानते हो तो बेसिक से आप सक्सेस हो सकते हो, अपनी जॉब ले सकते हो, लेकिन ट्रिक के माध्यम से आप अपनी जॉब नहीं ले सकते, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट तो पता ही नहीं। अगर उसने क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमा दिया तो आप घूम जाओगे, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक समझो और मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, ट्रिक को करने में हमें 1 सेकंड लगेगी। ठीक है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखो, दो अंकों की एक संख्या, देखो एक संख्या है, उसके 2 अंक दिए हुए हैं, ठीक है। उस संख्या के दोनों अंकों के स्थान बदलने के बाद अब उसके दो जो इस अंक दिए हैं उसके स्थान आदान प्रदान कर लो, यानी आगे का पीछे और पीछे का आगे कर लो। ठीक है, करने के बाद प्राप्त संख्या है उसका योग कितना है दोस्तों? 121 है। तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। तो देखो, हम क्या करेंगे, यहाँ पे इकाई का अंक मानेंगे। इकाई का अंक जो है हमारा दोस्तों क्या है? 22 है। और जो दहाई का अंक है, दहाई का अंक है, ठीक है, दहाई का अंक हमने मान लिया x। अब हम इनका देखेंगे। देखो, x के यार दहाई के अंक पर तो 10x प्लस के y, एक तो संख्या ये बन जाएगी। अब हम इसमें देखो प्लस कर दो, क्योंकि उसने जोड़ पूछा है। इनको प्लस करने के बाद अब हम इनके अंकों को चेंज कर देंगे। देखो, x ये क्या कर देंगे दोस्तों? y कर देंगे। तो y कर दिया, प्लस के x कर दिए, बराबर के 121 है। ठीक है, यही तो कहा है उसने। देखो, योग कितना है? 121 है। उसने बोला है कि एक संख्या के अंकों को आदान प्रदान करने के बाद उस संख्या के अंकों का योग आया था वो 121 आया था, तो 121 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इनको जोड़ोगे, देखो 10x और 1x ये है, तो कितनी x होगी दोस्तों? 10x और 1x 11x। 11x प्लस के, अब देखो 1 बाई ये गई और 10 बाई ये गई, तो 11 बाई। ठीक है, बेसिक समझा रहा हूँ और कुछ नहीं है। और हमारा देखो योग कितना दिया हुआ? 180 121 है, तो 121 यहाँ पे लिख दिए। अब देखो बच्चों, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है दोस्तों, कुछ कॉमन आ रहा है इसमें। यहाँ 11 कॉमन आ रहा है, तो हमने 11 निकाल दिया, तो यहाँ पे बचा x प्लस के बाई बराबर के 121 बचे। अब कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर के, देखो 121 बट्टे 11, जब हम 11 से भाग देंगे तो 11 बार जाएगा, यानी कि जो संख्या है उसके अंकों को जो जोड़ेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा? 11 आएगा। बस ये थी हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम ट्रिक देखेंगे 1 सेकंड में कैसे कर सकते हो। देखो, मैंने बताया था हमेशा 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 क्या करना है, 11 से भाग देना है, भाग देना है। ठीक है, देखो उसने यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ पे इतना बड़ा आपको सॉल्यूशन बताया है, देखो 11 ही आया है। यहाँ पे आप 121 में 11 से भाग दे दो तो कितना आएगा दोस्तों? 11 ही आएगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो देखो मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो कराने वाला हूँ, उससे पहले मैं बेसिक सिखाने वाला था, तो मैंने आपको बेसिक सिखा दिया। अब देखो क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस कैसे करूंगा, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, तो देखो इस वाले क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ो, उसके बाद सॉल्यूशन करो।
एक 2 अंकीय संख्या तथा अंक पलटने के बाद प्राप्त संख्या, प्राप्त यहाँ पे लिख देना संख्या, टाइपिंग में थोड़ी सी गलती हो, संख्या का योग कितना है दोस्तों 66 है, तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा, संख्या के अंकों का योग पूछा। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, हमेशा क्या करेंगे 11 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा कितनी बार आएगा 6 बार आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप बेसिक से करोगे तो ऐसे कर लो 10x प्लस के वाई प्लस के 10y प्लस के x बराबर के 66। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11x प्लस के 11y बराबर के 66, इसमें से 11 कॉमन ले लो, x प्लस के y बराबर के 66, तो x प्लस y बराबर के 66 बट्टे कितने हो गए 11, फिर भी वही आएगा 6, यानी कि x प्लस y का जो वैल्यू है इनका योग पूछा है तो वो आएगा 6। आप 1 सेकंड वाला सॉल्यूशन करोगे या फिर इसको करोगे, दोनों में से किसी को कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमेशा देखो योग दिया हुआ हो तो आंख बंद करके 11 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 11 से भाग दे दिया तो हमारा 6 आंसर आ गया, इसका राइट आंसर 6। अगला वाला क्वेश्चन देखो जो आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन तो वही है। देखो एक 2 अंकीय संख्या तथा अंक के पलटने के बाद प्राप्त संख्या का योग जो है वो कितना है दोस्तों 88 है। प्राप्त संख्या यहाँ पे लिख लो, संख्या का योग कितना है 88 है, तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा, संख्या के अंकों का योग पूछा। तो मैंने आपको क्या बताया था, यहीं पे आपको 11 से भाग देना, 11 से जब भाग दोगे तो 8 बार जाएगा, 1 सेकंड में आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है, ठीक है। और बेसिक से करना है तो आपको फिर वही करना है 10x प्लस के वाई प्लस के 10y प्लस के x बराबर के कितना 88। अब इनको जोड़ोगे तो 11x प्लस के 11y बराबर के 88, तो हम क्या करेंगे इसमें से 11 कॉमन ले लिए, x प्लस के y बराबर के 88, ठीक है। तो अब क्या करेंगे उसके बाद x प्लस के y बराबर के 88 बट्टे 11, 11 से काटेंगे 8 बार, यानी कि x प्लस y की जो वैल्यू है वो कितनी होगी दोस्तों 8 हो गई। या तो ऐसे कर लो या फिर यहाँ पर डायरेक्टली आप 11 से भाग दोगे तो आपका आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपको ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। देखो नेक्स्ट में ट्रिक बताने वाला हूँ, अब अंतर की ट्रिक देखेंगे, इसमें टाइप सेकंड ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कौन सा है दोस्तों टाइप सेकंड ही है, इसमें देखो अंतर वाली ट्रिक देखेंगे, अंतर वाली। देखो अब हम आपको बता दें कि दुनिया में कोई संख्या, मान लो आपके पास 53 है, ठीक है, 53 के अंकों को बदल दो, हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 5 लिखा, इसमें से माइनस करेंगे तो 13, ये होगा 13, 13 में से 5 गए तो 8 बचे, यहाँ पे कितने बचे 4, 4 में से 3 गए तो 1, यानी कि जो अंतर आएगा, देखो अंतर, अब इसमें क्या है अंतर है, अंतर देखो ये भी लिखा हुआ अंतर, उसमें योग लिखा हुआ था। अब देखो कोई 2 अंकों की संख्या मान लो आपके पास है 85 है, अब इसके स्थान बदल दो 58 लिख दो, इसके अंकों को घटाएंगे तो हमेशा किससे भाग जाएगा 9 से जाएगा हमेशा। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमेशा किससे भाग देंगे, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, हमेशा, हमेशा किससे भाग देंगे दोस्तों 9 से भाग देंगे, अंतर ज्ञात करने के लिए दोनों संख्याओं का, ठीक है। देखो ये वाली है तो इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से 15, 15 में से 8 गए तो कितने बचे दोस्तों, 15 में से 8 आप घटा सकते हो आराम से, ठीक है। तो कितने बचे 7 बचे, और यहाँ पे कितने बचे 6, 6 में से 5 गए तो कितने बचे, यहाँ पे 7 बचे, 7 में से देखो यहाँ पे आप आराम से निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो 7 में से 5 गए तो 2 बचे 27, 27 में से अब आप भाग दोगे तो 9 का भाग आराम से चला जाएगा, यानी कि 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बेसिक से भी करेंगे और फिर वो ट्रिक समझेंगे, क्योंकि ट्रिक का मामला तो 1 सेकंड का ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो बेसिक है वो सोचना और समझना आपको थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में घुमा नहीं सकता अगर आप बेसिक जानते हो तो, ठीक है। सबसे पहले हमने इकाई का अंक माना, इकाई का जो हमारा अंक है वो 22 है, और जो दहाई का अंक है वो हमने मान लिया दोस्तों x। तो अब क्या करेंगे 10x प्लस के 22 ये हुआ। अब इसके अंकों को बदलने के बाद तो हमने बदल दिया 10y माइनस के x। अब इनका अंतर देखा है तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 10x प्लस के 22 माइनस के 10y माइनस के x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बराबर के अब क्या करेंगे, देखो बराबर के कितना दिया है 63 दिया हुआ है। अब देखो 10x में से 1 x घटाएंगे तो 9x बची, ठीक है, माइनस का चिन्ह है, माइनस का लगाओ, 10y में से 1y गई तो 9y बची बराबर के 63। अब देखो 9 इसमें से कॉमन ले लो, 9 हमने कॉमन ले लिया तो x माइनस के y बराबर के कितने हो गए 63। अब 63 में हम 9 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों कितनी बात जाएगा 9 7 63, यानी कि x माइनस y की जो वैल्यू है वो 7 आएगी, यानी कि इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना आएगा दोस्तों हमेशा 7 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेसिक समझ सकते हो। देखो ट्रिक के लिए कुछ नहीं करना, ट्रिक में हमेशा क्या करेंगे दोस्तों, हमेशा 9 से भाग दे देंगे,
डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। यानी इसमें 9 से भाग दे दो तो 9 से भाग देंगे, 9 7 63, आपका आंसर 1 सेकंड में आ गया। और ये हमने प्रोसेस किया, इसको निकालने के बाद पूरा प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे आया। ठीक है, तो इसके लिए मैं बेसिक क्वेश्चन बताता हूँ आपको जो आपके एग्जाम में देखे जाते हैं। ठीक है, तो देखो 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक 2 अंकीय संख्या तथा अंक पलटने के बाद प्राप्त संख्या का जो अंतर है वो कितना है दोस्तों, 27 है। ठीक है, तो संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा, तो हमेशा इसमें 9 से भाग दे दो डायरेक्टली। अंतर दिया हुआ हो तो 9 से भाग दे देंगे 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, काफी मजेदार क्वेश्चन है और आपका एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। ये वाला जो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो होमवर्क के लिए है। ठीक है, तो मैं इसमें चेक करूंगा कि आप कितना कितना स्कोर कर रहे हो। ठीक है, स्कोर आपका कितना आ रहा है, और आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब करो, वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है। और उड़ान बैच अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो उड़ान बैच ज्वाइन कर लो, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको पूरा मैथ सिखाएंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पेशल सीआरपीएफ के लिए मैंने उड़ान बैच लॉन्च किया है। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।